पौधों में डैश 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 अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है, तो वाष्पोत्सर्जन मदद करता है। यानी जड़ और रूट हेयर से पानी को ले जाकर पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जित कर देता है। डैश 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 की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है और यह भास्मिक होती है। निम्न में क्या अंडक में उपस्थित होता है, तो बीजांड उपस्थित होता है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश 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 भाप के साथ अभिक्रिया करती है, तो आयरन अभिक्रिया करती है। किस तत्वों में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एल्यूमिनियम में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका परमाणु संख्या 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो 2, 8 और 5 होगा। नहीं 10 और 3 13, 2, 8 और 3 होगा। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने होंगे, 3, वही पूछ रहा है। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। निम्न में कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है, तो नमी वाष्पीकरण की दर को कम करता है। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, तो आवर्त कहलाता है। फुलेरीन यानी फुलेरेन किसका एक अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं, तो 3, जिसका बारहवीं कक्षा में 3 होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में डैश 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 ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, तो क्लोरीन विद्यमान होता है। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश 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 ऊतक की कोशिकाओं को अलग कर किया जाता है, तो मेरिस्मेटिक को अलग किया जाता है, यानी इसे विभाज्य ऊतक भी कहा जाता है। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि यह अभिक्रियाशील में जिंक से ऊपर होता है। कॉपर जिंक से ऊपर होता है। डैश 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 एक बीजपत्री पौधा है, तो लहसुन एक बीजपत्री पौधा है। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है, तो ठोस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को डैश 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 द्वारा कहा जाता है, तो भूतापीय कहा जाता है। हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। इथेनॉल का सूत्र है C2H5OH होता है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी होती है। टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है, तो बेकिंग पाउडर का एक घटक है। किसका उपयोग सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में किया जाता है, तो नाइक्रोम का किया जाता है। या विद्युत धारा प्रवाहित करने पे गर्म हो जाता है, लाल तप्त हो जाता है और ऊष्मा प्रदान करता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है। प्रतिबल का
प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। मुक्त रूप से गिरना संभव होता है केवल निर्वात में। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश 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 मुलायम करता है तो कार्टिलेज या जिसे उपास्थि भी कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में भी जाना जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र होता है हाफ CaSO4 इंटू हाफ H2O के रूप में पाया जाता है। डैश 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 वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है तो आधुनिक आवर्त सारणी में होता है। सबसे हल्की धातु है तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है और ओस्मियम सबसे भारी धातु है। सीमेंट का मुख्य घटक है SiO2 सिलिका जिसे कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। अलैंगिक प्रजनन होता है कम विकसित जानवरों और पौधों में। कौन सा यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में जाना जाता है? में प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा एजेंट है जो उसको सुखाने वाले? तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, इसे कली चूना भी कहा जाता है। शीतल पेय में शामिल होता है कार्बोनिक एसिड। किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा कहा जाता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश 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 ऊतक बनता है तो वसा बनता है। किस यौगिक का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? तो प्रोपेन का उपयोग किया जाता है, यानी ज्वाला के रूप में। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर किया जाता है। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को मापा नैनोमीटर में मापा जाता है, यानी 10⁻⁻9। प्रसव पीड़ा डैश 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 की दीवारों में संकुचन के कारण होता है तो गर्भाशय की दीवारों में संकुचन होता है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं डैश 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 होती है तो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन के रूप में जाना जाता है। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश 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 मापने के लिए किया जाता है तो विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया? तो पाउस्ट के द्वारा नियम ये किया गया। मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं को डैश 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 कहा जाता है तो फोकस कहा जाता है। जैसे कोई बिंदु है और ये प्रकाश से परावर्तित होकर जहाँ लौटती है इसे फोकस और इसे कर्वेचर कहा जाता है।
पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो मैग्मा कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त होते हैं? तो 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं।